आज की क्लास में हम टूल बार में आकर सिंबल स्प्रेयर टूल को सीखेंगे और इसमें मज़ीद जो टूल हैं इसमें हम सीखेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। और इसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पर्पज़ के हवाले से देखा जाए तो इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंबल जो है इसकी से पहली क्लासेस में मैंने आपको सिंबल की क्लास में सिंबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, सिंबल अगर यूज़ करने हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो सिस्टम में मौजूद हैं तो हम वहाँ से कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर ख़ुद का सिंबल बनाना हो तो ख़ुद का कैसे सिंबल बनाया जाता है। तो मैंने एक पहले क्लास में बता दिया है। आज इस क्लास में इन सब को वन बाय वन हम सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर देखें कि ये सारे सिंबल मेरे पास मौजूद हैं। तो मैंने इनको आज एक एक करके मैंने यहाँ से आपको बताना है कि इसमें कैसे वर्किंग हम कर सकते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैंने जैसे ही ये सिंबल स्प्रेयर पे क्लिक किया तो मेरे पास इसका ऐसे सर्कल आ गया है। तो मैं नेक्स्ट शीट में आ जाता हूँ। शीट में आने के बाद आपको बताऊं कि जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा आने के बाद और इस पर क्लिक किया तो ये सिंबल स्प्रेयर के रिलेटेड ये हमारे पास आ गया है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके बताऊं तो ये देखें कि इसका डायमीटर जो है मेरे पास आ गया। अब ये इसका सर्कल है कि सर्कल का जो साइज़ है हमने कितना रखना है, यहाँ पे 2.78 है। तो मैं इसे कम करके आपको बता देता हूँ कि हम अगर यहाँ से इसको कम करें तो कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जैसे सिंबल स्प्रेयर टूल है तो सिंबल स्प्रेयर टूल जो यूज़ होगा वो सिंबल पे ही वर्क करेगा। तो सिंबल को लाने के लिए जैसे ही मैंने विंडो पे क्लिक किया, विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंबल मेरे पास हैं तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F11 है। अगर इस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो तब भी मेरे पास सिंबल आएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास सिंबल आ गए हैं। अब ये जो टूल हैं जितने भी हैं ये इन सिंबल पे ही वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे आके इसको ओपन कर दिया। करने के बाद इस पर मैं डबल क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि इसमें हम कैसे इसको डायमीटर है तो इसका 2.78 है तो इसको मैं कम करके 1 पे कर देता हूँ। करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें कि इसका जो साइज़ है सर्कल का वो कम हो गया है। अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से मैं अगर 10 करके आपको बताऊं कि अगर 10 मैंने कर दिया और यहाँ पे देखें अब यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो डायमीटर ज़्यादा हो गया है। हम इसे कम कर देते हैं, 1 पे ही लेकर आते हैं। 1 पे लाने के बाद यहाँ पे इंटेंसिटी है जो कि इसकी शिद्दत को जो है वो बढ़ाती है। उसके बाद सिंबल सेट डेंसिटी है जो कि सिंबल हम ड्रा करते हैं तो उसमें जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे सिंबल जब हम ड्रा करेंगे तो उसके बाद आप देखें कि वो कितने फासले पे आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू इसीलिए दे रहा हूँ कि जब हम बनाएंगे तो हमारे पास कितने फासले पे आएंगे और कितने क्लोज़ अगर हैं तो वो कितने क्लोज़ आ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये टूल जितने भी हैं यहाँ पर ये मौजूद हैं जो कि मैंने आपको यहाँ से करके बताया है। ये सारे टूल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जितने भी हैं सिंबल स्टाइलर टूल तक मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक कर लेता हूँ इसका साइज़ में। वैसे मैंने ओके नहीं प्रेस किया था जो कि मेरे पास 1 आ रहा था। मैं इसे ओके कर लेता हूँ। मेरे पास ये ओके ओके इसका साइज़ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर आऊँगा तो यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर टूल है, उसके बाद सिंबल शिफ्टर टूल है, सिंबल स्क्रंचर है, सिंबल साइज़र है, सिंबल स्पिनर है, और यहाँ पे आके सिंबल स्टैनर है, सिंबल स्क्रीनर है और सिंबल स्टाइलर है। तो जे यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे जैसे कि ये टूल है तो इसके रिलेटेड यहाँ पे आ गया कि शिफ्ट की को प्रेस करके हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके रिलेटेड आ गया, और यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनल साइज़ है और रीसाइजिंग इफेक्ट डेंसिटी है जो कि डिफ़ॉल्ट इस पर चेक मार्क है तो हम इसे चेक मार्क ही रहने देंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके सिंबल स्पिनर पे क्लिक किया तो इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इसके साथ ये है कि होल्ड आल्ट की को प्रेस करके हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सिंबल स्क्रीनर है और सिंबल स्टाइलर है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे स्क्रंच एवरेज में है और यूज़र डिफ़ाइन में है, तो इसे हम एवरेज पे ही रख के यूज़ करेंगे। और जो यूज़ डिफ़ाइन है तो यूज़ डिफ़ाइन को अगर करना चाहें तो यूज़ डिफ़ाइन को भी कर सकते हैं। और ये सब ऐसे ही है जैसे कि साइज़ में, स्पिनर में, स्क्रंच में, स्क्रीन, स्ट्रेन, स्टाइल। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके साथ एवरेज और डिफ़ाइन आएगा। अब यहाँ पे ये ब्रश साइज़ एंड इंटेंसिटी है। अगर ये ब्रश जो हमें नज़र आ रहा होता है, इस पे अगर चेक मार्क होगा तो ये नज़र आएगा, अगर चेक मार्क नहीं होगा तो ये हमें शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखें कि मैं सिंबल स्प्रेयर टूल को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये देखें जैसे ही मैं आया और सिंबल स्प्रेयर टूल पे पहुँच गया। अब मैं इन सब को बाहर लेकर आता हूँ, तो ये मैं इनको सबको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर टूल पे क्लिक करेंगे। सिंबल स्प्रेयर टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ड्रा करने के लिए, सिंबल लाने के लिए, तो ये मुझसे आगे कहता है कि प्लीज़ सेलेक्ट अ सिंबल फ्राम दी सिंबल पैनल फर्स्ट। तो जो सिंबल हैं हमारे पास सबसे पहले हमने इनको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये सिंबल हमारे पास ड्रा होंगे। अब यहाँ पर आके जैसे हम जिस तरह का सिंबल हम लेना चाहें तो यहाँ से हम ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये सिंबल ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये सिंबल मेरे पास ऐसे शो हो गए। अब ये देखें कि सिंबल मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं इसको यहाँ से इसका अगर मज़ीद इसमें सिंबल ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सिंबल ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। तो इस तरह हम इन सिंबल को इस तरह सिंबल स्प्रेयर टूल से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके इन सबको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास आ रहा है जैसे कि सिंबल शिफ्टर टूल है, तो शिफ्टर टूल से हम क्या कर सकते हैं कि सिंबल को हम खींच के इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके बताऊं कि अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये सिंबल जो स्प्रेयर टूल है इसकी मदद से हम सिंबल को लेकर आएंगे। बाकी जितने भी टूल हैं इसके अंदर ये सारे उसी पे वर्क कर रहे होते हैं जो सिंबल स्प्रेयर से हम यहाँ से सिंबल यूज़ करते हैं। सारे टूल उसी पे ही वर्किंग कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ही मैंने सिंबल शिफ्टर टूल को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहते हैं कि पहले जो है वो सिंबल को यूज़ करें, सिलेक्ट करें। तो जैसे ही मैंने सिंबल स्प्रेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो स्टाइल है मैंने ये चूज़ किया हुआ है, मैं इसे चेंज करके यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इसका नाम आ रहा है कि गेब्रा जो है। अब यहाँ से मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद ये देखें कि अब ये मेरे पास आ गए। अब यहाँ पर ये सिंबल मेरे पास इस तरह शो हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इसे क्लिक कर देता हूँ। इसको मुताबिक अगर मैं मज़ीद इस पर वर्किंग करूँ तो ये देखें कि जैसे जैसे मैं इस पर लेकर आऊँगा तो ये इसके करीब जो है वो हो गए। अब इसको मैं खींच कर जहाँ पर भी ले जाना चाहूँ, ये देखें जैसे मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो यहाँ पर ला सकता हूँ। तो ये सिंबल यहाँ पे देखें कि सिंबल शिफ्टर है। शिफ्टर से हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने इसे यूज़ करना है, जिस मूवमेंट में रखना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है, लोकेशन इसकी चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। मैं इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर दोबारा से हम सिंबल स्प्रेयर टूल पे आएंगे और यहाँ से सिंबल को सिलेक्ट करेंगे। सिंबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं इसी तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो थर्ड जो टूल है वो है सिंबल स्क्रंचर टूल है। तो जो जैसे ही मैं इस पे सिंबल स्क्रंचर टूल को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे जो सर्कल मेरे पास शो हो रहा है, तो अब मैं इसे
क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें कि ये जो सर्कल हैं, सिंबल हैं, ये इसके क्लोज आते जा रहे हैं, ये देखें। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँ और इस क्लिक करने के बाद ये देखें कि जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है इसके दूर। अगर अगर मैं आल्ट को प्रेस करूँ, जहाँ पर सर्कल को प्रेस करूँगा वहाँ से ये दूर चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आल्ट को प्रेस किया तो ये देखें, ये अब आल्ट के बगैर हम प्रेस करें तो ये देखें कि ये इसके करीब आते जाएंगे। ये अब मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ ये। ठीक है, और यहाँ से मैं मज़ीद अगर ड्रॉ करके आपको बताऊँ कि मैं सिंबल स्प्रेयर पे आया और यहाँ से करीब आकर यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से सिंबल स्क्रंचर पे आऊँगा, स्क्रंचर को सिलेक्ट किया। स्क्रंचर को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें कि मैं इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह जो है वो इसके करीब जाते जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर में, अब देखें कि ये इसके करीब आ रहा है। और कीबोर्ड से अगर आल्ट को प्रेस करेंगे तो ये इससे दूर चला जाएगा। जैसे जैसे मैंने ये इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये इसमें स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा आ रही है। ये स्पेसिंग इसके अंदर हम बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह स्पेस बढ़ानी है तो स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगर इसे दूर तक ले जाना है तो इस तरह क्लिक करके हम इसे दूर ले जा सकते हैं। मैं इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। दोबारा से मैं आकर सिंबल स्प्रेयर पे क्लिक कर देता हूँ। सिंबल स्प्रेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एलिमिनेट और ऑरेंज पे हम क्लिक करते हैं सिंबल पे, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये सिंबल मेरे पास ऐसे आएंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट टूल है वो है सिंबल साइज़र टूल है। तो सिंबल साइज़र टूल से ही हमें समझ आती है कि साइज़र टूल जो है वो साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे आके सिंबल साइज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे जैसे मैं सिंबल पे क्लिक करूँगा तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ये देखें जितना मैंने इस पर प्रेस किया तो ये इंक्रीज़ हो गया। अगर इसको वापस छोटा करना है तो छोटा करने के लिए कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करते जाएं तो ये छोटा होता जाएगा। ये देखें कि ये आल्ट को प्रेस करके हमने इसे छोटा कर दिया है। और दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिंपल माउस को प्रेस करके यहाँ पे ही छोड़ दें तो ये देखें कितना जो है वो इसका साइज़ बड़ा हो गया है। मैं दोबारा से आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर वन बाय वन माउस के साथ क्लिक करेंगे तो तब भी ये समझें कि ये ज़ूम इन हो गया, ज़ूम इन हो रहा है और ये साइज़ इसका बढ़ रहा है। मैं आल्ट को प्रेस करके इसी के ऊपर यहाँ पे सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये साइज़ इसका कम होगा। ये समझें कि ज़ूम आउट हो गया है और ये ज़ूम आउट होके इसका साइज़ भी कम होता जाएगा। ये तो आल्ट को मैंने प्रेस किया, बिल्कुल समाल हो गया है। दोबारा से मैं आल्ट को छोड़ के इस पर क्लिक करता जाऊं तो इसका साइज़ में इजाफ़ा होता जाएगा। और इन सब को सेलेक्ट करके हम यहाँ से इनको भी डिलीट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टूल को हम सीखेंगे। इसमें सिंबल स्पिनर टूल है। तो दोबारा से यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी टूल भी हैं ये सिंबल स्प्रेयर टूल पे ही वर्क करेंगे। अब मैं यहाँ से सिंबल स्टैनर पे क्लिक करूँ और यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक यहाँ से सिंबल स्प्रेयर टूल पे वर्क नहीं करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये टूल बाकी वर्किंग नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ से सिंबल स्टैनर टूल है। सिंबल स्टैनर टूल हमारे पास मूवमेंट देने के लिए यूज़ होता है। अब मैं इसे ये देखें कि चेंज करना चाहूँ तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास टूल इसमें मिस हो गया है। इसमें मेरे पास स्पिनर टूल है, स्टैनर नहीं है, स्पिनर टूल है। मैंने अभी साइज़र टूल के बाद इस टूल को सिलेक्ट करना था जो कि मैंने स्टैनर को सिलेक्ट कर दिया।
तो मेरे पास स्पिनर टूल है, स्पिनर टूल पे क्लिक करेंगे स्पिनर पे, तो अब इसकी मूवमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस के साथ प्रेस करता हूँ तो एक एरो की बन रही है, ये देखें एरो की इसके साथ आ गई। अब मैं इसकी मूवमेंट को चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ये देखें कि अब मैं इसकी मूवमेंट को चेंज करूँ, इसकी मूवमेंट को चेंज करूँ, जिसको चेंज करना है, जिसकी मूवमेंट को चेंज करना है तो उस पे इस तरह हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इन सब को डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है सिंबल स्टैनर टूल है। सिंबल स्टैनर टूल क्या वर्क करता है कि ये कलर को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ से ये फ्लावर टाइप जो सिंबल है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दूँ तो ये मेरे पास सिंबल आ जाएंगे। अब वो सिंबल स्टैनर टूल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इससे पहले मैं यहाँ पर आऊँ सिंबल स्टैनर टूल पे। सिंबल स्टैनर टूल पे आकर और यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने यहाँ से हम सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर यहाँ से प्रॉपर्टी बार में आकर यहाँ से कोई कलर या इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि इससे ऑपोजिट हो। अब इसके ऑपोजिट कलर को मैंने चूज़ किया। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ से मेरे पास सिंबल स्टैनर टूल सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर आके इसके ऊपर ड्रैग कर दूँ तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। जैसे जैसे मैं जिस फ्लावर पे लेके आऊँगा तो उसका ही कलर ये चेंज करेगा। अगर यहाँ पर कोई डिफरेंट कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं इन सब पे सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ एक मेरे पास जो फ्लावर है वो सिंबल मेरे पास सिलेक्ट नहीं हुआ जिसका कलर चेंज नहीं होगा। ये देखें दो जो हैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुए, इनके कलर चेंज नहीं हुए। जिस जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी का कलर चेंज होगा, अगर जिसे सिलेक्ट नहीं करेंगे उसका कलर चेंज नहीं होगा। मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है इसे हम देखते हैं। स्टैनर के बाद सिंबल स्क्रीनर टूल है। सिंबल स्क्रीनर टूल क्या वर्क करता है कि सिंबल स्क्रीनर टूल ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ होता है। ट्रांसपेरेंसी अगर हमने देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं। मैं यहाँ से सिंबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से सिंबल स्क्रीनर टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सिंबल स्क्रीनर टूल पे क्लिक किया, जिस में सिंबल पे लेकर आऊँगा तो यहाँ से उसका जो ओपेसिटी है वो कम होगी है, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम होगी है, हमें लाइट शो हो रहे हैं। अब इसके कलर को वापस लाने के लिए कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे तो इसका कलर वापस आ जाएगा। ये देखें जैसे जैसे मैं इन पे जिसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंसी है तो उस पर सिलेक्ट करूं और इसको आल्ट के साथ प्रेस करूं तो कलर ये वापस आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करें। आप जितनी टाइप क्लिक करेंगे तो इसका कलर वापस आता जाएगा। अब मैंने इन पे आल्ट के साथ प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसका कलर वापस लेकर आया और यहाँ से हम दोबारा स्क्रीनर पे आएंगे। स्क्रीनर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनके ऊपर लेके आएँ तो इनके कलर भी चेंज हो गए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी हो गए हैं और हमें लाइट कलर शो हो रहे हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट टूल जो लास्ट टूल है इसे स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर माउस लेके आऊँ तो यहाँ पे है सिंबल स्टाइलर टूल है। अब ये सिंबल स्टाइलर टूल कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पैनल बार में हमारे पास सिंबल स्टाइलर टूल मौजूद है। तो जब इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे तो इससे पहले कि यहाँ पे हम इस पैनल को ओपन करेंगे सिंबल ग्राफिक स्टाइल को, तो ये सिंबल जो है वो ग्राफिक स्टाइल पे ही वर्क करेगा। मैं यहाँ से आकर यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और सिंबल स्टाइलर टूल पे सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से सिंबल भी ड्रा कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंबल को ड्रा किया, ड्रा करने के बाद इस टूल को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे
और ग्राफिक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिंबल को ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद यहाँ से ये सिंबल सिलेक्टेड हैं। अब यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल को यूज़ करना चाहें, ग्राफिक स्टाइल को मैंने चूज़ किया और यहाँ पे लाकर इसे के ऊपर प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर माउस लेकर आया, इनको सेलेक्ट किया, तो इसका ग्राफिक स्टाइल चेंज हो गया है। जिस जिस पे मैंने माउस को यूज़ नहीं किया उस पे ग्राफिक स्टाइल चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ से कोई ग्राफिक स्टाइल डिफरेंट लेकर इन पे सेलेक्ट करूँ तो ये देखें कि इस पे ग्राफिक स्टाइल डिफरेंट आ गया है, इस पे अलग जो है वो डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। तो इन जितने भी टूल हैं इनको हम ऐसे यूज़ करके सिंबल स्प्रेयर की टूल की मदद से ही उसी पे वर्क ये करते हैं, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह खुद का स्टाइल बनाना चाहें तो सिंबल बना सकते हैं तो इन टूल की मदद से। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टूल हैं इनको हम देखेंगे। मैं यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से आकर इसका जो सर्कल है यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने इन टूल को यूज़ करना है और इस पे वर्किंग करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टूल हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।